राम राम सभी को। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में हर रोज सुनने वाली एक सुंदर सी कथा। एक समय की बात है, दो बहन भाई थे और उनकी दोनों की शादी हो गई थी। दोनों के दो दो लड़के थे। तो वह बहन और भाई दोनों इकट्ठे रहते थे। उनके माता पिता गुजर गए थे। श्राद्ध पक्ष लग गया तो भाई बोला कि मैं अपने पितरों का श्राद्ध अच्छी तरह से करूँगा। इसलिए वह श्राद्ध करने के लिए गंगा तट पर चले गया और वहाँ उसके जाने के बाद में उसकी भाभी ने उसकी बहन को वहाँ से निकाल दिया और खेत में एक झोपड़ी डलवा दी और वहाँ रहने के लिए छोड़ दिया। तो फिर वह ननद उसका पूरा काम सुबह आकर सारा घर का पूरा काम कर जाती, खाना बना जाती और खाना बनाकर जाते समय वह बचा खुचा खाना ले जाती और जून से कपड़े से वह आटा छानती थी, वह ले जाती और जाकर उन बच्चों से को पानी में धो देती उस कपड़े को और बोलती खा लो खीर है। तो ऐसे ही कई दिन हो गए। तो उसकी माता का श्राद्ध था। तो उस दिन एक दिन उसने उस उसकी ननद को उस कपड़े को ले जाते हुए देख लिया। तो वह भाभी बोली, हे भाई जी, इस आटा छानने वाले कपड़े को कहाँ लेकर जा रही हो, ऐसे यहीं छोड़ के जा करो। तो वह उसने वैसा ही किया और वहाँ घर चली गई। घर जाने के बाद में बच्चे बोले है कि माता हमें भूख लगी है, खाना दो। तो वह बोली है आज खाना नहीं है, आज हमारा उपवास है, आप ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो वह बच्चे ऐसे ही भूखे पैसे लेकर सो गई और सुबह उठी ही तो वह बच्चे बोले कि मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, चलो मामी के घर चलते हैं। तो उसकी माँ बोली कि मामी के घर कैसे चलेंगे। मामी ने बोला है अगर पीपल का पेड़ आंगन से हिले तो आ जाना, नहीं तो मत आना। पीपल का पेड़ कभी जमीन से हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलते, पेड़ नहीं हिलता। तो पेड़ हिलेगा तभी तो जाएंगे वरना इसलिए हम नहीं जा रहे। तो वह उसके घर नहीं भाभी के घर नहीं गई। तो शाम को भतीजे के को दो रोटी और थोड़ा चावल देकर भेज दिया। तो उसका भतीजा आया, बुआ हाजी लो मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। तो उसने देखा तो दो रोटी सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े चावल रखे हुए थे। तो वह उसने बहुत गुस्सा आया और वह चावल और रोटी उठाकर झोपड़ी के ऊपर फेंक दी और बच्चों को ऐसे ही भूखा लेकर सो गई और पूरी रात गंगे मैया को याद करती रही। तो फिर अगले दिन उसके पिता का श्राद्ध था। तो वह भाभी आई और बोली है कि अगर आंगन का पेड़ हिले तो आ जाना वरना नहीं आना। आज कल तुम्हारे पिताजी का जन्म कनागत है। तो वह उस दिन भी नहीं गई। तो शाम को फिर उसने दो सूखी रोटी और चावल रखकर भेज दिया। तो उसने क्रोध में उस दिन भी उन्हें झोपड़ी पर फेंक दिया और ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। पूरी रात रोती रही और गंगा मैया को याद करती रही, हे गंगा मैया मेरी भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। पूरी रात रोती रही। तो ऐसे ही श्राद्ध के 16 दिन निकल गए। तो उसका भाई आया तो आकर देखा तो उसके आंगन में कीचड़ ही कीचड़ है। तो वह अपनी पत्नी से बोला कि हे यह कीचड़ इतना कैसा है, इतना कीचड़ कहाँ से आया। तो उसकी पत्नी बोली है कि और मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं। तो बोली है कि तुम्हारी बहन और भांजे है कि मैंने दूध और जल से गंगा जल से पैर धोए हैं और खीर पूरी खिलाकर उनकी बहुत सेवा की है। और फिर भी नाराज होकर वह खेत में झोपड़ी डालकर वहाँ अलग रह रही है। तो वह
और उसकी बातें हैं सुनकर है भाई है खेत में गया उसके पास वहाँ जाकर देखा है तो वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, एक शानदार महल था। तो बहन से बोला है कि क्या बात है, तो हमारे घर में तो कीचड़ ही कीचड़ है। तो बहन ने बताया है कि हे भाई वह कीचड़ है इनके है गंगा जल और दूध से पैर धोने के लिए है से नहीं है। वह तो बोली है कि है आज है माँ का कनागत है, अगर मेरे आंगन का पीपल का पेड़ हिले है तो आ जाना। तो पेड़ कभी हलता है तो पेड़ हिला नहीं, हम गए नहीं। तो शाम को फिर उसने सूखी रोटी और दो थोड़े चावल रख कर दे दिए, तो वह मैंने है झोपड़ी पर फेंक दिए। तो यह सब है गंगा मैया और है पितरों की है मेहरबानी है, जो कि है ये सब हुआ है। 16 दिन के बाद है ये है चावल और हीरे मोतियों में बदल गए और रोटी ही सोना चांदी में बदल गई। ये पितरों का और गंगा मैया का आशीर्वाद है। तो फिर वह भाई बोला है कि वह बहन बोली है कि यह कीचड़ है, मैं पूरी रात रोती रही, उन आंसुओं का कीचड़ है तुम्हारे आंगन में, और है उसने है हमें भूखा प्यासा रखा। ये सब है पितरों की देन है और गंगा मैया की देन है। तो इसी के कारण है ये सब हुआ है। तो आज के फिर है वह भाई घर ले जाने के लिए बोला, तो बहन बोली नहीं हम आज के बाद यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मगर है गंगा मैया ने आपकी है रक्षा की है, आप हमारी रक्षा करना। तो फिर है भाई ने है हाथ जोड़कर है पितरों को प्रणाम किया और बोला हे मैं पितर देव, हे पितर गणों हो, जैसे है मेरी बहन के दुख काटते हैं, मेरी बहन की रक्षा की है, ऐसे ही सबकी रक्षा करना, सबके कष्ट काटना। जय हो पितर देव की है, जय हो सच्चे दरबार।